हम सत्संग में आके सोचते हैं कि सबसे मंदे महात्मा ये नहीं करते, जागरण वाले दोनों को 10,000 लेंगे पार्टी के, पूरी रात बैठे रहेंगे, टकटकी लगाओ, कोई देगा तो भला, ना देगा तो भला, लेकिन इन्हें इतना तो दे दिया करो जो ये बात है उस पर चल तो दिया करो। अगर कुछ नहीं दे सकते तो जितनी ये बात बताते हैं, मैं बता रहा हूँ अभी ऋषिदास जी के बारे में, बड़े बड़े सत्संग किए उन्होंने, और शायद हम लोग भी उन लोगों के विचार सुन करके आज इस लाइन में हैं। मिलोक जी हैं यहाँ काफी लोग ऐसे हैं जो वास्तव में अच्छी बात बताते हैं और आदमी का रुख मोड़ देते हैं, क्योंकि जो अपने गुरु के प्रति सही बात बताएगा लोग उसी से जुड़ेंगे, और जो गलत बात बताएगा लोग उससे नहीं जुड़ेंगे। तो प्रेमियों, सत्संग इस जीवन में बड़ा अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप लोग मानव चोला पाया और मानव चोले में गुरु नहीं किया तो आप मानव चोले के अधिकारी नहीं हो। कहा तने मनुष्य धरा दिया नाम पशु के काम करे दिन राती, तने मनुष्य धरा दिया नाम पशु के काम करे दिन राती, और बिन पूछन के ढोर शर्म ना आती। इतना अंतर रहा कि उसका पूंछ है जिसे हम जानवर कहते हैं, ढोर कहते हैं, उसके पूंछ है, तेरे पूंछ नहीं है, इतना ही अंतर है बस, वरना तू उसी के समान है। अगर तेरे पास गुरु नाम नहीं है, संतों की शरण अगर तेरे पास नहीं है, संतों का नाम तेरे पास नहीं है, तो तू मानव नहीं हो सकता कभी भी। ऐसा संतों का प्रमाण है, क्योंकि ये सब कार्य पशु पक्षी भी करते हैं जो हम करते हैं बिना गुरु के। इन कार्यों को सब पशु पक्षी भी करते हैं। तो प्रेमियों, सत्संग और गुरु अनिवार्य है। सत्संग कहाँ मिलेगा? गुरुओं के पास मिलेगा, संतों के पास मिलेगा, और तब सत्संग आपको मिलेगा, तभी आप मानव जीवन का रहस्य जान सकते हो, वरना बिना गुरु के आप इस जीवन को नहीं जान सकते। ये अंधकार है इस संसार के अंदर, सभी पूजा अंध है। अगर प्रकाश रूपी पूजा है या प्रकाश रूपी भक्ति है तो गुरु की है। जितनी भी भक्ति है सब में अंधकार है, केवल गुरु की भक्ति में प्रकाश है। गुरु इसी को अच्छे कर्म पर चला करके, अच्छे वचन कर करके, और उस जीव को अपनी तरफ मोड़ लेता है। और इसके जो 84 हम कहते हैं कि 84 क्या है? 84 कहीं नहीं है, काल कहीं से नहीं आता, काल हमारे बुरे कर्म है। हमने किसी के अगर हमने चोरी करी और हमारे वहां गोली लगती, ना तो चोरी करते ना गोली लगती, तो काल किसने बुलाया? काल हमारे बुरे कर्म। और स्वामी समदास जी कहते थे, हे प्राणी, हे मानव, तुम मुझे मत ढूंढ, तुम मेरे से सत्संग लेके अपने घर का सत्संग बना ले। और ये प्रमाण धर्मवीर सिंह के लड़कों ने दिया है चारों ने, इनका घर का सत्संग सुधरा हुआ था, तभी आज महेंद्र सिंह की बरसी हो रही। अगर इनके घर का सत्संग खत्म होता तो ये बरसी न होती। तो जिसके घर का सत्संग बढ़ गया, जिसने अपने घर की सत्ता मजबूत कर ली, उसका सत्संग बढ़ गया। और जिसके घर की सत्ता खराब होगी, गुरु जी कहते थे, हे प्राणी, में तेरे घर की सत्ता खराब होगी, तुझे कोई नहीं बचा सकता। ऐसा संतों का प्रमाण है। ज्यादा न समय लेते हुए, क्योंकि कम से कम समय वक्ता बहुत है, क्योंकि आजकल जहाँ भी सत्संग में जाते हैं वक्ताओं की कमी नहीं है, कहने वाले ज्यादा हो रहे, सुनने वाले कम होगी। जहाँ भी जाओगे, अभी हापुड़ की तरफ सत्संग था, पूरी रात बैठा रहा, 11 महात्मा थे प्रोग्राम में, 11 का नंबर नहीं आया, बस वैसे ही चलते रहे पूरी रात नंबर। तो जब हम संतों की बात नहीं सुनेंगे, अगर हमारी आपस की सुनने से ज्ञान हो सकता है आपको लोगों को, आप आदर्श सीख सकते हो, आप संस्कार सीख सकते हो, लेकिन कल्याण जो होगा वो गुरुओं की बातों से होगा, संतों की बातों से होगा। कल्याण जो होगा वो हमारी बातों से होगा। तो सभी जयकारा लगाएंगे,
बड़े जोर के साथ जो है घोष करेगी गुरु रविदास। और एक चीज और है प्रेमियों, कुछ अखिल भारतीय समाज के सत्संगी बैठे हो, उनके लिए एक विशेष रूप से एक चेतना, मैं तो अरदास ही कहूंगा, क्योंकि साधु अभी एक बैठे थे, साधु का होना भी कठिन है, साधु का होना मुश्किल है, कान क्रोध की चोट उगावे सो निज साधु है, तो साधु कहना भी बड़ी कठिनाई की बात है। तो हम तो चाहते हैं कि गुरु महाराज ने इस जन्म में अपना पल्ला पकड़ाया था, साधु तो बहुत बड़ी बात है, बस अपने चरणों तक रख कर कोई बेहतर होगा। अगर अपने चरणों में लगा के भी इन्होंने पार कर दिया और महात्मा नाम भी ना मिला, साधु नाम भी ना मिला और इनके चरण मिलते रहे, तो वो उससे बड़ा कोई भी पद नहीं है। अगर सेवा मिलती रहेगी तो कल्याण होता रहेगा, सेवा बंद हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। बोले परम संत गुरुदास जी महाराज की जय, बोले दादा गुरुदास स्वामी की जय, सतगुरु स्वामी समन्दास जी महाराज की जय, आज के महान सत्संग की जय, बोलो साधु कोई आवाज नहीं